नमस्कार बच्चों, मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए वो क्या कहता है कि देयर आर थ्री रजिस्टर्स जॉइंड इन सीरीज इन अ सिस्टम हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम। हमारे पास कितने रजिस्टर्स हैं? तीन रजिस्टर्स हैं और ज्वाइंट कैसे हैं? वो सीरीज में है और सबका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, चलिए। अब इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, हमें क्या दिया हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होगा उस सर्किट का। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग कि वो सर्किट दिख कैसा रहा होगा। सीरीज में है तो एक रजिस्टर, दो रजिस्टर और ये रहा मेरा तीसरा रजिस्टर। ठीक है, अब मेरे पास एक क्या है? वोल्ट मीटर है। क्या है मेरे पास? एक वोल्ट मीटर है। ओके, सो एक चीज हमने अगर गड़बड़ी कर दी। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्टेड रहेगा? कैसे कनेक्टेड रहता है वोल्ट मीटर बच्चों? पैरेलल में। कैसे? पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, चलो ये आप यहाँ पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक की लगा दीजिए। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके का है। ये मेरा 10 ओम है, 20 ओम एंड ये 30 ओम। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वो सभी क्या है? रजिस्टर का अर्थमेटिक सम है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? समीशन कर दिया सभी रजिस्टर्स का। तो 10 + 20 + 30, तो ये आ जाएगा मेरा 60 ओम। ये क्या है? मेरा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमें पता है वोल्टेज गिवन है हमें। ठीक है, वोल्टेज कितना हमें? तो वोल्टेज हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, तो वी नो क्या हमें पता है? ओम्स लॉ पता है हमको कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, सो आई कितना है मेरा? नहीं पता। आर इक्विवेलेंट है मेरा 60 और ये कितना है मेरा? 240। सो इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो आई कितना आ जाएगा मेरा? 4 एम्पेयर। कितना आ जाएगा? 4 एम्पेयर। अभी जो कर रहे हैं ये सिंपल कॉम्बिनेशन है, यानी कहने का मतलब है कि अगर कितने भी रजिस्टर दिए हों वो एक ही कॉम्बिनेशन में होंगे, या तो सीरीज में होंगे नहीं तो पैरेलल में होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो पार्ट बी होता है उसमें क्या होता है? हमारे कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारा कुछ सीरीज में होंगे कुछ पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वाले को भी हम इसी वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट पहले सिंपल सिंपल कर लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। There are two resistors having resistance equal to this are connected in parallel. पहले किस में कनेक्टेड थे? सीरीज में। अब किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। ठीक है, अगेन हमें क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। कैसे? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर से। तो सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम हम लोग बना लेंगे ताकि क्वेश्चन करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, ये कितना दिया हुआ मुझे? 5 वोल्ट दिया है। एक की बना देंगे एंड देन हम लोग इस सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए। ऑब्वियसली यहाँ पे एक एमीटर भी होगा जो यहाँ पे करंट की रीडिंग लेगा। चलिए, ठीक है, इतना जब क्लियर हो जाता है तो हम लोग सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट। और इसका जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वो कुछ ये है।
ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें 2 ही रजिस्टर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1/20 प्लस 1/30 क्लियर है। सो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम मेरा आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, एंड देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। सो 5/60 गिव्स मी 1/12 आया ना, ये 12 टाइम्स में तो कैंसिल आउट होगा, और ये क्या है मेरा आर इक्विवेलेंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ आर इक्विवेलेंट नीचे है उधर जाएगा तो ऊपर, ये नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर। सो इससे मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, मेरा 12 ओम, कितना आ जाता है 12 ओम। अब हमें पता है V नो, क्या पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। सो V हमारे पास इस बार कितना है 5 वोल्ट है, एंड देन I कितना है हमें नहीं पता, R की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 12 ओम, कितनी है 12 ओम। सो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 5/12। ठीक है, तो सब अब इसको क्या करिए, पॉइंट में सॉल्यूशन कर दीजिए, यानी फ्रैक्शन का डिवीजन है और क्या। सो 12 को 5 से डिवाइड कीजिए 0 पॉइंट, सो यहाँ पे 4 टाइम्स में जाएगा 48, 2 0 हो जाएगा, 1 टाइम्स में कितना हो जाएगा ये मेरा 8 बचेगा, एक जीरो और लगा सकते हैं, 24 हो जाएगा वो तो 72। सो इतना अप्रोक्सीमेटली होगा हमारा 0.416 एम्पेयर। ठीक है, या फिर आप इसको नियरली इक्वल टू 0.42 एम्पेयर कर दीजिए, इट वुड बी मच बेटर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यार जब 5 से बड़ी संख्या होती है तो क्या करते हैं, उसके पीछे वाली संख्या में एक हम लोग बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, और ये हमारा एनसीईआरटी का प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक हमारा पीस ऑफ वायर है जिसको 5 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया है, कट किया गया है। ठीक है, और उनको किस में कनेक्टेड किया गया है, पैरेलल में। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है, R/R डैश। सो ओके, हमारे पास एक पहले ये रजिस्टर था। ठीक है, अब क्या किया गया, इसको 5 इक्वल पार्ट में, 1 हाफ, 2 हाफ, 3 हाफ, 4 एंड दिस इज 5। सो अगर ये टोटल R था तो ये R/5 हो जाएगा, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, और ये भी R/5। अब ये R/5 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आप जब भी देखेंगे कि अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जैसे समझो कि मैं हाफ करता हूँ, मेरे पास एक पिज्जा है, इसको मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितना था 1 था, और कितने पीसेस में डिवाइड किया, हाफ, 2 पीसेस में। ठीक है, तो एक पार्ट का हमें पता लग गया वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर यही 4 पार्ट में कटता, कितने पार्ट में, 4, तो टोटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट की वैल्यू हो गई, समझ गए। चलिए सिंपल था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमें क्या करना है, R/R डैश निकालना है, R/R डैश। ठीक है, अब पैरेलल में किया गया था तो पहले R डैश की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग उसमें डाल देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग R डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि कितनी आने वाली है, 1 पैरेलल है तो 1/R डैश हो जाएगा। सो 1/R1, यानी 1/R/5 प्लस 1/R/5, 1/R/5 प्लस 1/R/5, 4 टाइम्स होगा, एक बार और। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा तो 5R आ जाएगा, 5/R। और ये कितनी बार होगा,
5 बार होगा। कितनी बार होगा? 5 बार। तो अब बार 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 ना लिख के इंटू 5 कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1/r डैश, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 25/r, और ये आ जाएगा 1/r डैश। और हम लोगों को रेशियो क्या निकालना था? r/r डैश निकालना था, तो इसको बस ऊपर भेज दो, तो r/r डैश हमारा कितना आ जाएगा? 25:1। यही हमारा क्या होने वाला है बच्चों? आंसर। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस पे क्या कह रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल सर्किट। ठीक है, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल। ओके ओके ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हीट वाला पार्ट इसमें से हम लोग अभी हटा रहे हैं। ठीक है, हीट वाला पार्ट हम लोग हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो अगला आएगा लेक्चर, उसमें ये हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? आर सीरीज बाई आर पैरेलल। ठीक है, निकलेगा। चलिए, सो रेजिस्टेंस इन सीरीज अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, दो कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, अब उनको क्या किया? पहले सीरीज में, तो आर प्लस आर हो जाएगा, और पैरेलल में कितना हो जाएगा? 1/r प्लस 1/r। आया ना? ऊपर कितना हो जाएगा? 2r। कितना हो जाएगा? 2r। और नीचे कितना होने वाला है? ध्यान से देख के बताओ। तो ये 2/r हो जाएगा, 2/r। आया ना? देख के बताओ, यही होगा। चलो, फ्रैक्शन का हेड तो ऑफ कोर्स सबको आता ही होगा। आया ना? यहाँ पे इससे ये वाला हमारा हो जाता है कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया? r²/1। ये क्या है मेरा? रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द रेजिस्टेंस ऑफ, जब हम लोग उसको पैरेलली कंडक्ट का क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए, क्रॉस चेक एक बार कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ठीक है। या चलिए, सो इसको थोड़ा सा ना ऐसे भी करके देख लेते हैं, डिवाइड बाय 2/r। हाँ ठीक है, या सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अपने इस पांचवें क्वेश्चन को। सो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 176 ओम के कितने रजिस्टर लगेंगे पैरेलल में? किसमें? पैरेलल में, ताकि जो करंट हो वो 5 एम्पेयर हो और वोल्टेज मेरा 220 वोल्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हम लोग कह सकते हैं? जो मेरा 1/r इक्विवेलेंट है, कितना आ जाएगा? 1/76 प्लस 1/76, सो ऑन, कहाँ तक? n टाइम्स। कितना है? n टाइम्स। सो अभी हमने देखा कि पिछले में क्या था? 5 बार था, तो हमने 5 इंटू 1/7 जो हमारा जो भी रेजिस्टेंस गिवन था वो किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है हमारा? इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे 1/176 हमारा आंसर होने वाला है, 1/r इक्विवेलेंट। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा जो R इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा? 176/n। क्लियर है? चलिए, अब जब ये आ गया तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई R होता है। सो I हमारे पास कितना है? 5। रेजिस्टेंस कितना है? 176/n। एंड वोल्टेज कितना है मेरा? 220 वोल्ट। कितना है मेरा? 220 वोल्ट। सो ये 110 टाइम्स में कैंसिल आउट होने वाला। ओके 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 ओके, सो हियर इज अ कैच, कैच कैच कैच, हियर इज द कैच। ये कितने बार में कैंसिल आउट होगा? 44 टाइम्स में कैंसिल होगा। सो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 176/44। अगर डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4।
यानी 176 के हमें 4 रजिस्टर लगेंगे 5 एम्पियर करंट फ्लो कराने के थ्रू आर 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, अब ये हॉट्स क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। क्या आ जाता है? कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें कुछ ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें से ये एक टाइप है कि आपको बनाना होगा, आपको सोचना, ठीक है, अपने दिमाग का उपयोग करना है कि ये जो मेरे 6 ओम के रजिस्टर्स हैं इनको मैं कैसे कनेक्ट करूं कि मेरा इक्विवेलेंट कितना आ जाए, 9 ओम आ जाए और ये कितना हो जाए, 4 ओम। ठीक है, अभी कितने हैं? 6 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं आपको सॉल्व करने के लिए कि अगर हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो हमें निकालना है, वो हमारा ग्रेटर देन हो जाए क्या, इसके, इस नंबर के, कहाँ गया, अच्छा देखिए, एक तो सबसे छोटी वैल्यू देगा आपको और एक हो जाएगी बड़ी वैल्यू। जब बड़ी वैल्यू आए तो वो किस में आती है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस में आती है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर? और जब सबसे छोटी वैल्यू इस 6 ओम से भी कितनी आ रही है? छोटी वैल्यू आ रही है 4 ओम, तो इसमें हमें पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सोचते हैं कि अगर मैं 6 ओम का रजिस्टर है, 6 ओम का रजिस्टर है, अगर मैं तीनों को सीरीज में क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है 18 ओम। लेकिन क्या मुझे 18 ओम की जरूरत है? नहीं है। लेकिन मुझे जरूरत किसकी है? 3 ओम की है। तो मैं दूसरा ये सोच सकता हूँ कि मैं दो को सीरीज में कर देता हूँ। ठीक है, दो को क्या कर देता हूँ? सीरीज में कर देता हूँ, और एक को क्या कर देता हूँ मैं? पैरेलली कनेक्ट कर देता हूँ। तो क्या मुझे अब 9 ओम मिल सकता है? ये 6 ओम है, ये मेरा 6 ओम है। देखोगे ये मेरा 12 ओम है, तो 1/12 ओम बाई 6 ओम हो जाएगा ये, और 1/12 प्लस 1/6। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? नीचे एलसीएम 12 आ जाएगा, 1 प्लस 3। अरे, अरे बाबा, अरे बाबा, ये क्या हो गया? यहाँ पे तो 2 टाइम्स में होगा, तो 3/12 इक्वल टू 4। अच्छा, तो ये जो कॉम्बिनेशन आ गया, ये तो भाई आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन के लिए। ये किसके लिए आ गया? मेरा सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा और सोचते हैं, क्या और जो आप सोचते हैं, तो और क्या सोच सकते हैं कि मैं दो को पैरेलल कनेक्ट करके एक को सीरीज कर लेता हूँ। हाँ या ना? तीन ही चीज तो पॉसिबल है अगर 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास तो। और चौथी भी है कि एक तो है कि तीनों को सीरीज में कर दूं, तीनों को पैरेलल में कर दूं। ये दो चीजें हो गई। अब उसके बाद क्या है? हमारा एक जो तरीका और है कि यार दो को सीरीज में, एक को पैरेलल में, फिर क्या, दो को पैरेलल में और एक को सीरीज में। इसके अलावा तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ना। चलिए, अगर एग्जिस्ट करता है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि सर ये भी तो हो सकता था। देन वी कैन चेक कि वो पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो अभी तो फिलहाल ये हमारा जो कॉम्बिनेशन बनाया मैंने अभी, ये सेकंड क्वेश्चन का बन गया। ठीक है, अब याद करके तो आया नहीं था मैं कि कैसे क्या कनेक्ट करना है। ये जस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, जो हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैंने देखा कि अगर सबको सीरीज में लगा रहा हूँ तो मेरा टोटल तो 18 ओम आ रहा है, और सबको अगर पैरेलल में कर रहा हूँ तो मेरा 3/6 विच इज इक्वल टू 2 ओम। हाँ या ना? सो मेरा अभी भी दोनों में से कोई आंसर नहीं आया, तो मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग और दौड़ाया और मैंने ये सोचा कि दो को सीरीज में करके एक को पैरेलल में करके देखता हूँ। जब मैंने ये किया तो मेरा आंसर आ गया। आंसर तो आया लेकिन फर्स्ट पार्ट का नहीं आया, आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए कि दो को पैरेलली कनेक्ट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? दो को पैरेलली कनेक्ट कर रहा हूं, एंड देन एक को मैं क्या करूंगा? सीरीज में। ठीक है, हाँ या ना? ये मेरा 6 ओम, ये मेरा 6 ओम, और ये मेरा 6 ओम। तो यहां देखिए क्या होगा, 6 ओम अपॉन में 6 ओम, तो ये 1/6 प्लस 1/6
6 gives me 2/6 which is equal to 1/3 और ये क्या था 1/r होता तो इसको मैं बोल देता हूँ R1 R2 R3 तो ये R12 का जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो R12 की वैल्यू आ जाएगी कितनी मेरी 3 ओम ठीक है। अब जब मैं R12 3 की निकालूंगा R1 अब ये जो है ये तो एक हमारा टोटल कॉम्बिनेशन इसकी वैल्यू टोटल की कितनी आ गई है 3 ओम तो अब ये R12 एंड R3 ये कैसे कनेक्टेड है आपस में सीरीज में किस में कनेक्टेड है आपस में सीरीज में सो are connected in series are connected in series तो क्या हो जाएगा हमारा R123 की वैल्यू R12 प्लस R3 विच इज इक्वल टू 3 + 6 इक्वल टू 9 ओम समझ गए तो हमने इजीली ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली समझ गए चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ये कह रहा है कि 3 resistors of 3 ohm each are connected as shown calculate the current drawn from the battery अब हमें सबसे पहले क्या करना है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इसको R1 नाम दे देता हूं इसको R2 एंड इसको R3 ठीक है सबसे पहले मैं अगर करंट फ्लो कराता हूं ठीक है यहाँ से मैं करंट को क्या करा देता हूं फ्लो तब मैं देख रहा हूं कि ये जो करंट है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है यानी ये एक अलग चीज हो गई है ये पैरेलल में आ गए हैं ये क्या हो गए पैरेलल में जब करंट डिवाइड हो जाता है तो चीजें कहाँ चली जा रही हैं पैरेलल में ठीक है चलिए और यहाँ पे अगर देखूं लेट सपोज यहाँ पे आई है तो यहाँ पे कुछ I1 करंट गया एंड यहाँ पे कुछ I2 करंट गया और जब मैं ध्यान से देख रहा हूं जब ये R1 से क्रॉस कर रहा है मेरा I1 तो ये अभी भी चेंज नहीं हुआ और ना ये अब चेंज हुआ जब R2 से क्रॉस हुआ यानी जब करंट चेंज ना हो तो वो किस में कनेक्टेड होते हैं बच्चों सीरीज में किस में कनेक्टेड होते हैं सीरीज में तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज सो जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं कह सकता हूं कि R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 3 + 3 इक्वल टू 6 ओ अब मैं क्या कहूंगा कि यार ये जो R12 है R12 और जो मेरा ये है क्या R3 ये कैसे हैं आपस में पैरेलली कनेक्ट हैं क्यों क्योंकि यार इसमें से देखो I करंट जा रहा है तो कुछ करंट इधर जा रहा है और कुछ करंट इधर जा रहा है यानी इक्वल करंट नहीं जा रहा एंड अगर इक्वल करंट नहीं है तो सीरीज में नहीं होगा और हमारे पास दो ही कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हैं एक सीरीज और दूसरा पैरेलल तो सीरीज में नहीं हुआ तो होगा किसमें पैरेलल में क्लियर है बात तो यहाँ पे लिखेंगे R12 एंड R3 are connected in parallel are connected in parallel combination ठीक है चलो तो यहाँ पे हमारे पास R123 की वैल्यू कितनी आ जाएगी R12 प्लस 1/R3 अब जब आप ऐसे लिखते हैं ना R123 सो आप इसको आप सिंपली R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं पर R123 लिखने से आपको पता लग जाएगा कि आपने तीनों का जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसका टोटल रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया है और कोई बात नहीं है इसको इस तरीके से लिखने का you are free to write it as 1/r dash 1/r डबल डैश ठीक है पहले वाले को आप r डैश बोल सकते हो और जो अभी निकाल रहे हो उसको r 1/r डबल डैश करके कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये पर्टिकुलर मैंने वर्ड्स क्यों यूज किए हैं ये नोटेशन ही क्यों यूज किए हैं ताकि एक आइडिया लगते जाए कि हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया ठीक है तो यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं R12 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6 इसकी है वैल्यू 3 तो जब सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2 सो 1/R123 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी R123 इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी ओके यहाँ पे कैंसिल हमें डायरेक्ट ये चीज लिखनी थी यहाँ पे R123 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 2 क्लियर है बात चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इतना तो समझ ही गए होगे चलो
सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है ओम्स लॉ। क्या अप्लाई कर देना बच्चों? ओम्स लॉ, यानी V इज इक्वल टू आई आर, 1 2 3। ठीक है, आई कितना है हमारे पास, यही तो निकालना है। और 1 2 3 कितना आ गया भाई, 2 आ गया है। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है बच्चों, 3 वोल्ट। फिगर में देखो तो आई कितना आ गया मेरा, 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 एम्पेयर। क्लियर है? चलिए, तो हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया सॉल्व। बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग? तीसरे क्वेश्चन की तरफ। स्टडी द सर्किट। ठीक है, हमें एक सर्किट दिया गया है, इसको क्या करना है, हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो। और डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ A1 एंड A2 इफ एनी। ओके, A1 कहाँ है और A2 कहाँ है? ओके, ठीक है, चलिए। अब यहाँ से हमारा बैटरी कहाँ है, ये रहा। यहाँ से अब मैंने करंट को क्या किया, पास किया। सो ये करंट जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आई है तो यहाँ पे I1 हो रहा है एंड यहाँ पे जाके I2 हो जा रहा है। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, आप करंट को फ्लो करा दीजिए। आप करंट को क्या करा दीजिए, फ्लो, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन सीरीज में है एंड कौन कौन पैरेलल में है। समझिए, चलो। सो ये I1 I2 हमने क्या कर लिया, देख लिया कि I1 अलग मतलब करंट डिफरेंट है। सो करंट डिफरेंट होने का मतलब ये पैरेलली कंबाइंड है। ठीक है, एंड जो मेरा 12 ओम रजिस्टर है वो कैसा है, मेरा सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बाहर आया करंट तो ये तो I बन गया, और जब यहाँ से क्रॉस कर रहा है तब भी कितना है, I ही है, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज में। सो इसको मैं बोल दूंगा R1, इसको मैं बोल दूंगा R2, इसको मैं बोल दे रहा हूँ R3। क्लियर है बच्चों? चलो, सो हमें करंट निकालना है 12 ओम रजिस्टर से। तो यार ये तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं क्या, हाँ या ना? यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हमें 12 ओम से ही, तो 12 ओम पे हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे। तो आई कितना है निकालना है, ओम्स कितना है 12, ओ सॉरी रेडियस, रेडियस बोल दिया, रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। वोल्टेज कितना है मेरा 6 वोल्ट। कैंसिल आउट कीजिए 2, तो करंट कितना आ गया मेरा 0.5 एम्पेयर। ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये हमारा किसका हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है कि 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 हमें A1 और A2 में रिलेशन बताना है, A1 और A2 में। लेकिन अब ध्यान से देखिए, जब A1 से करंट पास हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है? फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे ये बता दीजिए कि जब A1 से हमारा करंट पास हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, चलो। अब बच्चों ने बोला होगा आई, क्या बोला, आई। और बड़े ध्यान से देखो A2 को, बड़े ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। एकदम घुस जाओ फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, टैबलेट के अंदर, जिसमें भी आप देख रहे हो, और देख के मुझे ये बता दो कि A2 की वैल्यू कितनी है। A2 से जो मेरा करंट पास कर रहा है, ठीक है, वो कितना है, वो भी आई है। क्यों है? क्योंकि यार कोई और पाथ है ही नहीं जाने के लिए, तो वो कहाँ करंट डिवाइड होगा, कहीं भी नहीं हो रहा है। यानी करंट की वैल्यू सेम है दोनों जगह, तो हमारा क्या है, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 एम्पेयर। क्या हो जाएगा, 0 एम्पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट द करंट flowing in the circuit be I एम्पेयर। ठीक है, करंट पास, करंट विच पासेस थ्रू ए लिख देते हैं, विच पासेस थ्रू ए। दिख रहा है आपको फिगर में क्या है, आई एम्पेयर ही है, हाँ या ना? एंड करंट विच पासेस थ्रू A1 है और ये मेरा A2 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा मेरा, आई
एम्पेयर, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा, डिफरेंस इज इक्वल टू आई माइनस आई इज इक्वल टू 0 एम्पेयर का मेरे को डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी दोनों की रीडिंग्स में कोई भी अंतर नहीं आने वाला। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और ये वन ऑफ द हॉट क्वेश्चन है जो आपको क्लास 10th में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो सेम क्वेश्चन है ये क्लास 12th में भी आ रखा है। ठीक है, क्यों? तो क्लास 12th में भी ये है क्या? जी बिल्कुल है, इलेक्ट्रिक करंट वहां पे भी एक चैप्टर है, आपको सेम चीजें पढ़नी है, बस थोड़ा सा हाई लेवल होगा। ठीक है, कुछ एक दो बातें नई जानने को मिलेंगी, बाकी आपको इसी पे हमारा जो बेसिक काम है करना है। ठीक है, ओके। चलो, तो अब क्या कहा मैंने, कभी भी इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें करंट फ्लो कराना है, तो करंट फ्लो करा रहा हूँ, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, लेकिन यहाँ पे गया तो मेरा कितना हो गया, I1 हो गया, और यहाँ पे जाते जाते कितना हो जाएगा ये मेरा I2 हो गया, आया ना। और यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे वापस से आई तो हुआ, पर इसमें कुछ अलग अमाउंट ऑफ करंट गया है और इसमें एक अलग अमाउंट ऑफ करंट गया है, एंड ये बाद में जाके अब आई बन रहा है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर I3 और I4 क्यों, I1 और I2 ही क्यों नहीं ले लिया आपने? तो हमें ये थोड़ी पता है कि जो ऊपर वाला है उसमें I1 करंट ही फ्लो कर रहा है, यानी सेम ही अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, और जो नीचे है उसमें सेम ही अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ हमें कंडीशन दिया है? नहीं दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें वैल्यूज नहीं पता तो हम मान के चलेंगे कि वो अलग वैल्यूज है, वो क्या है, अलग वैल्यूज है। सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हर एक रजिस्टर से हमारा डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है। सो आप बोल सकते हैं कि सभी में से डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, इसलिए वो सब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? चलिए इसको मैं बोल दूंगा R1, R2, R3, R4 एंड R5। यहाँ पे लिखेंगे R1, R2, R3, R4 and R5 are connected in parallel. If you wish, you can also state the reason. स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए ओके ओके। सो अब क्या हो जाएगा हमारा, जब सब पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अब तो एक ही बार में हमें निकालना है, तो हम लोग सीधा R इक्विवेलेंट लिख देंगे। क्या कर देंगे, R इक्विवेलेंट लिख देंगे। समझ गए? चलिए सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। सो इसको प्लस कर देते हैं तो 2 आ जाएगा, ये मिलके एक बना देंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 3। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये मेरा हो जाएगा 10/3, हाँ या ना, 1/R इक्विवेलेंट है ये। सो और मेरा जो R इक्विवेलेंट होगा, चलिए लाइट चली गई थी तो हमारा नेटवर्क डिस्कनेक्ट, नो प्रॉब्लम, नाउ वी आर बैक। सो कहाँ पे थे हम लोग, इसकी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जा रही है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जा रही है 10/3, कितनी आ जा रही है, 10/3। तो मेरी R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/10 विच इज 0.3 ओम। ये क्या है, मेरा R इक्विवेलेंट है। समझ गए, आया ना? चलिए अब ये क्वेश्चन को देखिए जरा, यहाँ हमें P2Q हमें क्या करना है, करंट को फ्लो कराना है। सो यहाँ से गया तो ये I हुआ, यहाँ से गया, अब 3 रास्ते दिख गए इसको, कितने रास्ते दिख गए, यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, इधर से I2 एंड यहाँ से I3। सो यहाँ पे जब देख रहे हैं तो इधर से भी मेरा I1 ही फ्लो हो रहा है या ना, एंड इधर से मेरा I3 ही फ्लो हो रहा है।
यस और नो, और यहाँ मेरा I2 ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है कि इन दोनों में मेरा सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, एंड इन दोनों रजिस्टर्स में हमारा सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या कह सकता हूँ, पहले तो नाम दे देंगे R1, R2, R3, R4 एंड R5। R1 R2 सीरीज में है एंड R4 R5 सीरीज में है, एंड ये बाकी ये जो इनका इक्विवेलेंट आएगा R4 R5 का, और R1 R2 का जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा वो किस में होंगे, सभी ये तीनों पैरेलल में होंगे। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 ओम। अब सिमिलरली मेरे को R4 एंड R5 हमें क्या देखने को मिल रहा है, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात, चलिए। सो R4 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, R4 प्लस R5 आ जाएगी, एंड ये कितना है मेरा 4 प्लस 4 विच इज 8 ओम। क्लियर है। अब R3 की हमें वैल्यू दी हुई है क्या, ओके यहाँ पे R3 की वैल्यू नहीं दी हुई है। ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो 2 है। पेपर में ये गलती नहीं होगी, पेपर में आपको दिया होगा, ठीक है, वैल्यू। यहाँ पे तो मैंने जस्ट अज्यूम किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन तो मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा, एंड ये अलग अलग जगह से क्वेश्चन इकट्ठे किए गए थे, तो वापस से सेम क्वेश्चन मिलना तो थोड़ा सा मुश्किल है। सो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये 2 ओम होगा यहाँ पे रजिस्टर। ठीक है, वैल्यू नहीं दी है ना, कभी पता लगा वैल्यू दी हो, नहीं नहीं दी हुई है। ठीक है, आई मिस्ड द वैल्यू, नो इश्यूज। सो हमें R3 की वैल्यू 2 ओम है मान ली। ठीक है, सो अब मैं क्या कहूंगा कि जो मेरा R12 है, R12 ये अब R12 एंड R3 एंड R4 5 ये कैसे हैं, आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। और पैरेलल में क्यों है बच्चों ये बताओ, क्योंकि इन तीनों में मेरा डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट इज बीइंग फ्लोन इन ऑल द 3 रजिस्टर्स। क्लियर है, चलिए। अब R12 कॉम्बिनेशन है R1 R2 का, और R4 5 क्या है, कॉम्बिनेशन है R4 और R5 का। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मेरा ये किस में है, पैरेलल में है। तो अगर मैं R1 2 3 4 5 की वैल्यू निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी, R12 प्लस 1/R3 प्लस 1/R5। सो 1/R12 की वैल्यू कितनी है मेरी, 10 ओम है। ये मेरा 1/2 है, एंड ये कितना हो जाएगा 1/8। क्लियर। सो जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओके यहाँ पे फिर ना, ठीक है, चलो। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू सॉल्व करने पे, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, 8 ओम। ठीक है, 4 + 1 कितना हो जाएगा मेरा 5। अब इन दोनों की वैल्यू ले लो तो यार ये इसको 80 ही मान लेते हैं, तो ये 8 टाइम्स में और ये मेरा 10 टाइम्स में, तो 58/80। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, 1/R1 2 3 4 5 की। अब वो जो 2 ओम वाला है उसकी वजह से ये जो आंसर है आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ये आंसर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता, कुछ एक ऐसा नंबर आता जो सिंपली कट रहा होता। ठीक है, लेकिन यू शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन कम। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा वैल्यू अच्छी ही मिले, पेपर में आपको ये सोचने पे मजबूर भी कर सकता है कि कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी, इतना कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, और जबकि आपका आंसर सही आ रहा होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस अपने आप पे थोड़ा सा विश्वास दिखाना है और क्वेश्चन को करते जाना है।
अब यहाँ पे देखिए, इसको इवन नंबर्स हैं तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। सो कोई एक ऐसा नंबर सोचिए जो, नहीं ये तो ऐसे ही जाएगा, 29 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारा 40। तो 40/29, आप लोग इसको जाइए डिवाइड कीजिए एंड इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका पॉइंट में आंसर कितना ओम आ रहा है। क्लियर है? चलिए, सो अब हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे इस पे। एंड अगर आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, ठीक है, आपको इस लेक्चर के बाद समझ आ चुका है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, सो यू आर रेडी। अब किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोच तो सकते ही हो। अगर आपने ये वीडियो देखा है कंप्लीट नोट्स के साथ, ये नहीं, ये मूवी थोड़ी चल रही थी, नोट्स भी बनाने थे, नोट्स के साथ जिन बच्चों ने बनाया होगा तो उनका आई अश्योर्ड कि ये वाला टॉपिक एकदम से क्लियर हो गया है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।